once again ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जो एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से लेकर के एक अवेयरनेस का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है और दुनिया भर में ऑलरेडी हजारों लोग, मोर देन 60,000 लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचा चुका है और दिन ब दिन ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी के एक अवेयरनेस प्रोग्राम जहां पे ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, लिक्विडिटी क्या है और बहुत सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कशन होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं एज ए डिस्क्लेमर के तौर पर, यहाँ पे जो भी चीज मैं बता रहा हूं इसको एज ए फाइनेंशियल एडवाइस की तरह आप ना लेकर के अपने रिस्क, क्या क्या आपके रिस्क एप्टाइट है, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़े आप। ठीक है, आई एम नॉट मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए ये प्रेजेंटेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इसके अलावा इसकी ब्लॉकचेन को कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए प्रोडक्ट के तौर पर, इसके अलावा करंट में ट्रेडिंग के क्या क्या सिनेरियोज हैं और साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग क्या हो सकता है, वो चीज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो ना कोई आरओआई प्रोजेक्ट है, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना कोई एमएलएम है, ना कोई यहाँ पे कंपनी है, ना मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम कोई बहुत बड़े महान ट्रेडर हैं कि आप हमको पैसा दीजिए, ना ये यहाँ पर कोई इंडिविजुअल ओनर है, ना ही कोई यहाँ पर एडमिन है। तो शुरुआत करते हैं जैसे एजेंडा के हिसाब से। पहला जो पॉइंट है जहां पे हम लोग फाइनेंस मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिकली फाइनेंस और ट्रेडिंग काम करता है इनकम से, यानी पैसे से, और हम लोग जितने भी लोग हैं हम कुछ ना कुछ करके पैसा जरूर कमाते हैं। अब यहाँ पे जो पैसे कमाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट दुनिया के 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम लगा करके पैसा कमाते हैं, या फिर वो अपना जॉब करते हैं या अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, यानी जहां पर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हैं जो अपना टाइम लगा करके पैसा कमाते हैं, और उसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। यानी हमारी फिजिकल टाइम की जहां इन्वॉल्वमेंट है वहां पर उसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। लेकिन जो पैसा हम कमा करके लेके आते हैं उसको जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदा या फिर शेयर मार्केट में डाला या बैंक में रखा, उससे जो जनरेट होता है उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। और मैं आपको बता दूं जितने भी आज की डेट में कामयाब हुए हैं वो ज्यादातर अपने पैसे को सही निवेश करके ही आगे बढ़े हैं। यानी रिच बनने का एक सोर्स ऑफ इनकम है कि हमको सही जगह पर पैसा लगाना चाहिए। अब बात करें पैसा लगाने का, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें इनिशियली हम लोग बैंक में रखते हैं जहां पे एफडी करा सकते हैं, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम लोग शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। इवन प्रॉपर्टी में भी हम लोग पैसा लगाते हैं। तो ये ऑलरेडी हिस्ट्री अगर बात करें तो हम अब तक यही करते आ रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो एक और ऑप्शन आपके सामने आ गया है, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसा है, ये कैसे काम करता है, उसको आने से पहले थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में बता दूं मैं आपको। शुरू में बार्टर सिस्टम काम करता था, यानी हम एक चीज देकर के दूसरा चीज हम लोग लेते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड का चलन शुरू हुआ, यानी गोल्ड से हम लोग लेन देन करना शुरू किया हमने। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि भाई गोल्ड एक बहुत प्रीशियस मेटल है, ये इतने अबंडेंस में नहीं है, तो उन्होंने एक सिक्के जनरेट किए, यानी मेटल के सिक्के उन्होंने बनाए। उसके बाद मेटल के सिक्कों को कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, तो इसलिए पेपर करेंसी भी आना शुरू हो गया, क्योंकि पेपर लाइट वेट होता है, तो लोगों ने पेपर बनाना शुरू कर दिया, पेपर मनी, जो अभी भी हम सबके पास है। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई जहां पर हमको प्लास्टिक कार्ड, जहां पे हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग लेन देन करना शुरू किया। फिर अब जाकर के हम लोग डिजिटल की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक मनी जिसे हम कहते हैं, जहां पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह हम लोग देना शुरू कर चुके हैं, जिसकी एक जियोग्राफिकल लिमिटेशन है। ये जितनी भी मैंने डिस्कशंस किए हैं उनके साथ एक जियोग्राफिकल लिमिटेशन है, या फिर जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन चार्जेस बहुत ज्यादा है। अगर इंडियन कोई आदमी अगर इंडियन बैंक के थ्रू किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेडिंग करते, यानी फॉरेन कंट्री में कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उसमें हैवी चार्जेस लगते हैं एज अ फीस के तौर पर।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी का आजकल पेटीएम, गूगल पे वगैरह फिलहाल इंडिया या आसपास के कुछ कंट्रीज में है, ग्लोबल इसका एक्सेप्टेंस अभी नहीं है। लेकिन एक नया लेन देन का प्रचलन शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसकी जियोग्राफिकल लिमिटेशन कोई भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इसको कंट्रोल भी कोई नहीं करता है। मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इसके साथ शुरू हो गया है। जब क्रिप्टो करेंसी की बारी आती है तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके के न्यूज आपके पास अवेलेबल होंगे। कुछ लोगों के साथ अच्छे न्यूज होंगे कि भैया हाँ फलाने आदमी ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया, बिटकॉइन में लगाया और आज उसके पास बहुत सारा पैसा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपको जो मिलते होंगे, वो कहेंगे क्रिप्टो करेंसी में हमने पैसा लगाया और हमारा डूब गया। जैसे कि आपको मैं बता दूं, हर फील्ड के अंदर जैसे कुछ लोग गलत लोग होते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं। कोई भी आप फील्ड उठा करके देख लीजिए, चाहे आप डॉक्टर लीजिए, पुलिस लीजिए, वकीलों का लीजिए या कोई भी फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग खराब भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर हाईलाइट कौन होते हैं? नेगेटिव लोग, यानी जो खराब लोग होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। बट जो सही काम चल रहा है, जो सब चीजें सही चल रही हैं, उनको कोई भी हाईलाइट जनरली नहीं करता। तो इस कारण आपके पास ज्यादातर लोगों के पास क्रिप्टो से रिलेटेड ज्यादातर नेगेटिव न्यूज ही आती है। लेकिन मैं आपको इसकी ग्रोथ की कहानी बताऊं तो ये बहुत 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 जबरदस्त है। मतलब आज से करीब करीब 12-13 साल पहले बिटकॉइन का उदय हुआ, शुरुआत हुई, 5 रुपए से शुरू हुआ, हाईएस्ट ये लगभग 55-60 लाख रुपए तक पहुंचा ये। ठीक है, ये है इसकी ग्रोथ। अगर परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो सालाना 5000 गुना का ग्रोथ बिटकॉइन ने दिया है। अगर आज से करीब करीब ऑन एन एवरेज अगर आपने 12 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज उसकी कीमत मोर देन 4000 करोड़ रुपए का है। ये है इसकी ग्रोथ। लेकिन इस कारण, क्योंकि जहां ग्रोथ होता है तो वहां पे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, फेक, जिसे हम कह सकते हैं नकली क्रिप्टो करेंसी भी बना करके लोगों को मिसगाइड किया या फिर लोगों के साथ उन्होंने चीट भी किया है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर अगले 30-40 मिनट के अंदर जो बताने वाला हूं वो ये है कि आज इस मीटिंग के बाद आपको क्रिप्टो के नाम पर कोई आपके साथ चीट नहीं कर सकता। ठीक है, वही एजुकेशन ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से ये अवेयरनेस प्रोग्राम दुनिया भर में ये चल रहा है कि कैसे आपको सही क्रिप्टो करेंसी और नकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर फर्क कैसे पहचानना है। जैसे आपको अगर आज 5 रुपए का नोट, 500 रुपए का अगर आपको कोई नकली नोट पकड़ा दे तो आप जैसे फटाक से उसको पकड़ लेते हो कि भैया इसके अंदर ये कमियां हैं। तो ऐसी एटलीस्ट कुछ चीजों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे हमारे लगातार मीटिंग्स चलती रहती हैं, बड़ी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, उसमें आप और भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप इसको एज ए पहला क्लास के तौर पर आप ले सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को पहचानने के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उसके अंदर पहला चीज जो है वो है टोटल सप्लाई, यानी क्रिप्टो कॉइन जो बन रहे हैं उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। ठीक है, ये नंबर्स वेरी भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स, जो नकली लोग थे वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स बना के देते थे, लेकिन अब वो भी समझदार हो गए तो नंबर्स कम भी लेकर के आने लग गए। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो है माइनिंग प्रोसेस, यानी जितने भी नंबर्स के क्रिप्टो आपने बेशक बनाए हों, लेकिन उसका आने का तरीका क्या है। जो खासकर जो नकली कॉइन होते हैं, ठीक है, वो नकली कॉइन पहले दिन सारे बन के रखे होते हैं, लेकिन जो असली कॉइन होता है वो कभी भी सारे के सारे बन के नहीं होते हैं, वो धीरे 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 आते हैं। उस आने के प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक सिंपल भाषा में बात करूं तो जो लेन देन होता है क्रिप्टो का, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि कंट्रोल इसको कोई भी नहीं करता है, कोई सरकार ना कोई इंडिविजुअल ना कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक सब प्रोसेस चलता है। तो उसका कोई ना कोई देख रेख करने वाला होना चाहिए, यानी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए जो जगह होती है उसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। बेसिकली ब्लॉकचेन का मतलब यह है कि जैसे आप समझ रहे हैं इसके अंदर चेन वर्ड जुड़ा हुआ है, तो ब्लॉक और चेन,
छोटे 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 ब्लॉक्स बनते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है हमारे ट्रांजैक्शंस का, और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक कड़ी की तरह, उसको बोला जाता है ब्लॉक चेन। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो एक जैसे वो आपका जो यूट्यूब है या फिर गूगल है या फेसबुक है, ये डाटा कहां पर स्टोर्ड है? ये एक सर्वर में स्टोर्ड है, एक बड़े सर्वर में स्टोर्ड है। लेकिन कल को मान लीजिए किसी कारण से अगर उस सर्वर में कोई खराबी आ जाती है या फिर उसमें कोई वायरस घुस जाता है या फिर कहीं ब्लास्ट हो जाता है, तो क्या होता है? वो डाटा एकदम उड़ जाता है। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि छोटे 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 डाटा ब्लॉक्स बनते हैं और वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन करके वो अलग अलग जगह पे स्टोर हो जाते हैं। और सेम डाटा बहुत जगह स्टोर होने के कारण अगर मान लीजिए कोई 1 2 10 जगह से अगर मान लीजिए वो मोबाइल या फिर वो डाटा से मोबाइल से अगर डाटा उड़ भी गया तो बाकी सब जगह भी अवेलेबल रहता है। जैसे इसको एक देसी भाषा में अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपका मान लीजिए आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां पे जिसमें 100 200 500 लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब तो 500 लोग भी जुड़ सकते हैं, पहले नहीं था। तो क्या है कि मान लीजिए आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर आपने एक पिक भेज दिया, एक फोटो भेज दिया आप, ठीक है। और आपके फोटो भेजने के बाद किसी कारण से आपका मोबाइल उड़ गया, उसमें से डाटा करप्ट हो गया, तो क्या होगा? अगर आपको वो फोटो वापस लेना है तो क्या होगा? आप उस ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कि भाई मैंने एक फोटो डाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के पास है तो मुझे वापस भेज दो। तो हो सकता है कि उनमें उस ग्रुप में से 250 लोग अगर हैं तो हो सकता है 100 लोगों ने वो फोटो खोल के देखा ही नहीं होगा, ठीक है ना। 50 लोगों ने ओपन करके डिलीट कर दिया होगा, बाकी 100 लोगों के पास वो फोटो अवेलेबल है। तो उनमें से कोई भी वो फोटो को आपके पास दोबारा भेज सकता है। कहने का मतलब जब एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में एक डाटा चला जाता है तो वो किसी न किसी के पास जरूर मिल जाता है। ऐसे ही ब्लॉकचेन का मतलब यह है कि वो किसी न किसी के पास वो डाटा जरूर रहता है, यानी डाटा नील होने का चांसेस ना के बराबर है। इस कारण से ब्लॉकचेन की यूजेबिलिटी, यूज केस बहुत जबरदस्त आज की डेट में बन चुका है। बहुत सारी चीजों के लिए आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है ब्लॉकचेन, जहां पे आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और बहुत सारी चीजों के लिए भी अब ब्लॉकचेन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये ब्लॉकचेन के ऊपर जो पहला क्रिप्टो करेंसी वो बना बिटकॉइन। 2008-9 में बिटकॉइन आया। 10 सेंट का ये शुरुआत हुआ था। अगर मैं इंडियन रुपीज में उस टाइम की बात करूं तो लगभग लगभग 5 रुपए के आसपास एक बिटकॉइन मिलता था, ठीक है। अब ये बिटकॉइन बनाया किसने? एक्चुअली इसको किसने बनाया कोई नहीं जानता है, लेकिन एक नाम चलता है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, ठीक है। और उसके साथ एक टीम उसके पास, उनके सब टीम ने मिलकर के क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाया। पर्पस ये था कि भाई इस करेंसी को पब्लिक के हाथ में दिया जाए और पब्लिक ही मालिक, पब्लिक ही इसका रेट बढ़ाए, पब्लिक ही इसका रेट गिराए, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उनका पर्पस ये था। और उन लोगों ने ये प्रोग्रामिंग बना करके एक ब्लॉकचेन पे डाल दी। अब उसके बाद उनका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी उस डेवलपर का भी कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आज सतोशी नाकामोटो और उसकी पूरी टीम भी वापस आकर के बोले भाई बिटकॉइन को हम ओन करते हैं, तो वो कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे जा चुका है। उन्होंने जब प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने प्रोग्राम में नंबर, जो पहला हमारा क्राइटेरिया था टोटल नंबर्स, उन्हें टोटल नंबर्स लिख दिया 2008 में कि बिटकॉइन लाइफ टाइम में 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन आएंगे, ठीक है। टोटल 2 करोड़ 10 लाख ही आएंगे, लेकिन आने का तरीका भी लिख दिया उन्होंने। आए नहीं थे 2 करोड़ 10 लाख, वो आएंगे। आने का तरीका प्रूफ ऑफ वर्क, यानी जब एक ट्रांजैक्शन एक आदमी दूसरे आदमी को भेजेगा तो एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। उसको एक थर्ड पर्सन, जो कि वो भी अननोन ही हो सकता है, किसी को जानता नहीं, कोई भी किसी को नहीं जानते हैं, तो थर्ड पर्सन जब उसको वेरीफाई करेगा उसको बोलते हैं माइनर, यानी एक माइनिंग प्रोसेस। एक ट्रांजैक्शन के ऊपर एक छोटा सा फीस जनरेट हुआ, ऐसे धीरे 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 करते करते। क्योंकि पहले क्या होता था, ये माइनिंग प्रोसेस फिजिकल कंप्यूटर से, बड़े बड़े कंप्यूटर से, जगह मतलब एक बहुत बड़ी जगह लेकर के वहां पे एसी लगा करके बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स लगा करके माइनिंग होती थी, ठीक है। तो उस माइनिंग प्रोसेस से
धीरे 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 करते अब तक 1,90,00,000 आ चुके हैं पिछले लगभग लगभग 13 साल के अंदर। ठीक है, अभी भी 20 लाख के करीब आने हैं, इसको आने में अभी 100 साल लगने। ठीक है, तो ये है इसका आने का तरीका। यानी बिटकॉइन पहले दिन 2,10,00,000 प्रोग्राम बना करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया, उसके बाद पब्लिक ही इसका मालिक है। ठीक है, और इसका जो ब्लॉकचेन इतना सेफ एंड सिक्योर है कि कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इवन ब्लॉकचेन की बात करूं तो ये इसके साथ एक बार डाटा चढ़ जाता है तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसी कारण से ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, क्योंकि बिटकॉइन 2008 में आया था तो उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से 6 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड इसके होते थे। यानी 1 सेकंड में 6 ट्रांजैक्शंस ही होते थे, उससे ज्यादा आते थे तो वो नेक्स्ट सेकंड के लिए वेट होता था। तो आज के हिसाब से तो ये स्लो हो गया है, पर उस टाइम के हिसाब से ये काफी अच्छा ये माना गया। अब बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, क्योंकि ये 5 रुपए का शुरू हुआ था बिटकॉइन और 55 लाख रुपए तक पहुंचा, आज भी ये 15 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। यानी जो पिछले 13 साल के अंदर जो 5 रुपए का चला था, आज भी 15 लाख रुपए का एक बिटकॉइन लेन देन हो रहा है। ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक नया डेवलपर विटालिक करके है, उसने देखा ब्लॉकचेन की बहुत सारे यूज केसेस हैं, यानी इसके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसको देखते हुए इसने इथेरियम करके एक नया एडवांस्ड ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया और इथेरियम बना करके उसने ब्लॉकचेन पे डाल दिया और उसने बोला कि भाई अब आपको अपना नया कुछ प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मेरे प्रोजेक्ट को एज अ प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे को फीस के तौर पर इथेरियम आप दे सकते हैं। तो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी, इतने जबरदस्त फीचर्स को देखते हुए इथेरियम को डेवलपर्स, जो दुनिया भर के जो कंप्यूटर के लोग थे, जानकार थे, वो हाथों हाथ इस पे ले लिया और कूद गए। बहुत बड़ी कम्युनिटी इथेरियम के ऊपर आ गई। ठीक है, इसने क्या किया, क्योंकि इसको पता था कि भाई इसकी ब्लॉकचेन की बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है, तो इसने नंबर स्पेसिफाई नहीं किए कि कितने इथेरियम मार्केट में आएंगे। जैसे बिटकॉइन ने 2,10,00,000 लिखा, इथेरियम ने वो नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आने का तरीका जरूर लिख दिया। यानी यहां पर भी प्रूफ ऑफ वर्क, यानी फिजिकल कंप्यूटर से ही जब ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाएंगे तो नए 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 इथेरियम आते रहेंगे। अब तक मार्केट में 12 करोड़ से ज्यादा आ चुके हैं, अभी और कितने आएंगे नोबडी नोज। ठीक है, बट एडवांस टेक्नोलॉजी आई, लोगों को आसानी मिली अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर किसी को ब्लॉकचेन बनाना पड़ता तो बहुत ज्यादा पैसे लगते, लेकिन उसने वो एक नॉमिनल फीस $200-400 दे करके उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका दिया और उसने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें फीस मुझे देना है। तो लोगों को बहुत इजी लगा और एक बड़ी कम्युनिटी यहां पर आ गई और धीरे 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 करते 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 12 करोड़ ऑलरेडी मार्केट में इथेरियम आ चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बने, उनके कॉइन्स कितने हैं वो भी पता नहीं है, क्योंकि लाखों में है वो। उनको बोला जाता है टोकन, यानी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बनता है किराए के हिसाब से उसको बोला जाता है टोकन, तो वो भी लाखों में है। अब वो जितनी लाखों में ट्रांजैक्शंस हो रही है उसके कारण इथेरियम की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो एक सेफ एंड सिक्योर के साथ साथ ओपन प्लेटफॉर्म बना और ट्रांजैक्शन, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, ट्रांजैक्शन की स्पीड भी बढ़ करके जहां बिटकॉइन के 6 ट्रांजैक्शन होते थे, इसके 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होने लगे। फिर उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई ट्रॉन, उसने टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दिया। मतलब जो पहले 2 केसेस के अंदर फिजिकल कंप्यूटर से जो माइनिंग होती थी, ट्रॉन वाले ने वो सिस्टम ही चेंज कर दिया। क्योंकि पहले बहुत झंझट होता था कि भाई पहले जगह लेनी पड़ती थी, एसी लगने पड़ते थे, बिजली की खपत होती थी, कंप्यूटर्स लगते थे, ट्रांजैक्शंस की वजह से शोर बनता था, है ना। तो वो सब झंझट खत्म करके ट्रॉन वाले ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया। उसने कहा आप अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आप एक वॉलेट डाउनलोड कर लो और उसके अंदर मेरे ट्रॉन रखो और उसको 24 घंटे इंटरनेट से लगा करके चालू रख दो, आपका काम होता रहेगा। यानी नए नए प्रोसेस, नए नए माइनिंग के होके आपके पास आते रहेंगे।
लेकिन ट्रॉन वाले ने क्या किया, जो बिटकॉइन ने 2 करोड़ 10 लाख लिखा, इथेरियम वाले ने अनलिमिटेड लिखा, ट्रॉन वाले ने लिखा 10,000 करोड़ ट्रॉन मार्केट में आएंगे। अब तक 9,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। और प्रूफ ऑफ स्टॉक, प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी टेक्नोलॉजी चेंज कर, जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क हुआ करते थे, अब इसने प्रूफ ऑफ स्टेक पे ले आया, जो अब इथेरियम भी चेंज होकर के प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया है अभी हाल फिलहाल में ही। इसका भी सेफ एंड सिक्योर, इसके प्लेटफॉर्म पे भी आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करके आप नए नए प्रोजेक्ट्स यहां पर भी बना सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बहुत एडवांस हो गया। 2018 में ही आया, इथेरियम 2014 में आया था, ट्रॉन 2018 में आया, तो ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ गई। जहां पे 20 ट्रांजैक्शन इथेरियम में होते थे, उससे बढ़कर के 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होने लग गया। अब ये 3 एग्जांपल देने का एक सिंपल कारण था कि तीनों की अपनी अपनी यूनिकनेस है। बिटकॉइन की सप्लाई यूनिकनेस है, इथेरियम की कम्युनिटी यूनिकनेस है, और ट्रॉन की टेक्नोलॉजी है। पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो मैं बिटकॉइन का बता चुका हूं, 5 रुपए का शुरू हुआ था, आज 15 लाख रुपए के आसपास है। इथेरियम भी 5-6 रुपए के आसपास शुरू हुआ था, हाईएस्ट 4 लाख रुपए पहुंच करके आज 1-1.25 लाख रुपए के आसपास है। और ट्रॉन की बात करें तो ये कुछ पैसों में शुरू हुआ, आज भी ये 5 रुपए के आसपास चल रहा है। अब आप यहां देखिए, तीनों ही ब्लॉकचेन है, तीनों ही क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन तीनों का प्राइस अलग अलग है। बिटकॉइन 15 लाख, इथेरियम 1 लाख, ट्रॉन 5 रुपया। रीजन, ये सप्लाई अलग अलग। यहां पर सबको पता है बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख ही लाइफ टाइम में आने हैं, इथेरियम 12 करोड़ आ चुके हैं, और कितने आएंगे पता नहीं है। ट्रॉन ऑलरेडी 9,000 करोड़ मार्केट में आ चुके हैं। यानी ये जो मार्केट चलता है, ये चलता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उसकी रेट बढ़ते हैं, जिसकी डिमांड कम होगी वो रेट घटते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, कभी कभार हम टमाटर को 100 रुपए किलो भी लेते हैं और 5-10 रुपए किलो भी लेते हैं। तो जब सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारा रेट बढ़ता है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट गिरता है। अब यहाँ पे इन तीनों का बताने का एक और कारण भी है। इन पहले दो में प्रूफ ऑफ वर्क था, अब टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ स्टेक पे चली गई। अब मैं कहता हूं कि इन तीनों की खूबी निकाल करके, खूबी क्या है, बिटकॉइन की सप्लाई केवल 2 करोड़ 10 लाख, इथेरियम की फीचर्स और कम्युनिटी, और ट्रॉन की टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से यूनिक पॉइंट निकाल करके एक नया ब्लॉकचेन अब मार्केट में आने वाला है, जिसका नाम है ब्लॉक ऑरा, ठीक है, जिसकी टोटल सप्लाई है केवल 2.5 करोड़, यानी लगभग लगभग बिटकॉइन के बराबर, ठीक है। उसमें से भी सर्कुलेशन, यानी जो आज की डेट में सर्कुलेशन सप्लाई है, केवल 20 लाख है, जो फिलहाल इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने रखा हुआ है। ब्लॉकचेन ऑलरेडी टेस्टनेट कंडीशन पे है, मार्च 2023 में इसकी मेननेट आ रही है, यानी ब्लॉकचेन आपको मार्च 2023 में मिलने वाला है। टेक्नोलॉजी ट्रॉन से भी एडवांस्ड है, यानी एडवांस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी पे ये आने वाला है। और बात करें तो इसमें सारे फीचर्स इथेरियम से भी शानदार आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, बिटकॉइन का मैंने कितना बताया था, केवल 6 ट्रांजैक्शन, इथेरियम के 20 ट्रांजैक्शन, ट्रॉन के 2000 ट्रांजैक्शन, जबकि ब्लॉक ऑरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके ट्रांजैक्शन पर सेकंड होने वाले हैं 5 लाख, यानी उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट ये ब्लॉकचेन होने वाला है। अब इतनी सारी खूबियों के साथ जब ब्लॉकचेन ये आएगा, आई एम श्योर आप भी मानेंगे कि ये बिटकॉइन को भी बीट करने वाला है, नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनने वाला है, ठीक है। ब्लॉक ऑरा कॉइन जिसका कोड है TBAC, ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया टोटल सप्लाई 2.5 करोड़ है, ठीक है। उसमें से प्री माइन जब ये मार्च में आएगा, अभी मैंने बताया सर्कुलेशन में 20 लाख, जो कि इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे एज अ टोकन फॉर्म में पड़े हुए हैं। प्री माइन होगा जिस दिन ब्लॉक हो रहा है, ये मेन नेट जब इसमें मार्च 3 मार्च 2023 को जब ये आएगा, तो इसमें प्री माइन यानी 25 लाख इसके इनिशियली कॉइन बनेंगे।
जो कि एडवांस्ड पीओएस के थ्रू बाकी के 2,25,00,000 अगले 40, 50, 100 साल में आएंगे। ये यानी धीरे 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 करके आने वाले कई सालों में आएंगे। फिलहाल इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया, केवल 20 लाख ही है, जो कि ऑलरेडी इथेरियम के प्लेटफॉर्म के थ्रू यूनिस्वैप, सुशीस्वैप और एमडेक्स के थ्रू आप इसको लेन देन कर सकते हो। अब आपको मैंने बताया कि इसकी 5 लाख ट्रांजैक्शन स्पीड है, फीचर्स मैंने बताए आपको, है ना, टेक्नोलॉजी मैंने बताया। तो ये सब मुझे कैसे पता है? ये ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने बताया है। एक्चुअल में आपको बता दूं तो ऑलरेडी ये मार्च 2022 से ये ऑलरेडी ये ब्लॉकचेन लाइव है, लेकिन टेस्ट नेट कंडीशन में लाइव है। कहने का मतलब हमारा ब्लॉकचेन बन के तैयार है और ये डेवलपर्स के लिए, दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए इसको बना करके रख दिया है कि भैया इसको अच्छे से चेक करो। क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन का मेन नेट यानी जब लाइव हो जाता है, उसके साथ कुछ भी एडिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके किस किस के पास उसका डाटा चला गया है और उनसे परमिशन लेना बहुत मुश्किल काम है। इस कारण से इन्होंने कहा कि भाई पहले 1 साल तक, लगभग 1 साल, क्योंकि 25 मार्च 2022 को इसका मेन नेट लॉन्च हुआ था दुबई से, और 3 मार्च 2023 को फिर से दुबई बुर्ज खलीफा से इसकी प्रमोशन के साथ, शानदार प्रमोशन के साथ इसका मेन नेट आने वाला है। ठीक है, फीचर्स इथेरियम से भी शानदार है, जहां पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, एनएफटी मार्केट, स्वैप एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन टोकन, ऐसे बहुत सारे चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपर्स ने खुद चेक किया इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड को, साथ ही साथ कम्युनिटी ने भी टेस्ट किया कि इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड, आप भी अगर इसमें से हमारे बीच में डेवलपर हैं तो जिस सज्जन ने आज यहाँ इन्वाइट किया है, इस टेस्टनेट के डिटेल्स आप उनसे लेकर के आप खुद भी इस ब्लॉकचेन को चेक कर सकते हैं। ऊपर से अगर बात करूं तो इसकी जो पूरी कोडिंग है, क्योंकि कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आता है तो ऑडिटिंग होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर गोल्ड लेते हैं तो जैसे 916 का हॉलमार्क देखते हैं, या फिर किसी कंपनी को ऑडिट करते हैं तो ISO 9000, ISO 2000, इस तरह के जो आपके ऑडिटिंग कंपनीज होती हैं, ऐसे ही ब्लॉक और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी ऐसे ऑडिटर्स बैठे हुए हैं जो आपकी प्रोजेक्ट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, भाई इसके अंदर कोई ऐसा कोई गलत चीज तो नहीं डली हुई है। तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने, दुनिया की टॉप कंपनी है फेरी प्रूफ, उससे हम लोगों ने ऑडिट करवाया हुआ है और उससे सर्टिफाई होकर के हमारे पास उसकी ऑडिट रिपोर्ट, आप खुद भी fairyproof.com पे जाकर के ब्लॉकर डालेंगे तो आपको ऑडिट रिपोर्ट वहां पर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका लेटेस्ट ब्लॉकचेन। जैसे मैंने कहा कि इतनी सारे फीचर्स के साथ जब आएगा तो आई एम श्योर आज की डेट में $1 से शुरू होकर के $75 के आसपास आपको इथेरियम के यूनिस्वैप, सुशीस्वैप और एमडेक्स पे आपको देखने को मिलने वाला है। आने वाले टाइम में आई एम श्योर ये बिटकॉइन को बीट करने वाला है। अगर आप सोचते हो कि इसको आप बाय करें तो कैसे बाय कर सकते हैं आप? सिंपल, बाइनेंस में या फिर इंडियन एक्सचेंजेस बने हुए हैं, वजीरेक्स है, ज़ेपपे है, ऐसे कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच, कुबेर है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस बने हुए हैं जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करें, अपना केवाईसी कंप्लीट करें, केवाईसी कंप्लीट करके वहां से आप पॉलीगॉन, मैटिक या यूएसडीटी बाय करके उसको वॉलेट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया यूनिस्वैप, सुशीस्वैप, एमडेक्स पे हमारा ऑलरेडी ये कॉइन रखा हुआ है, तो आप उसके साथ स्वैप कर सकते हैं अपना वॉलेट कनेक्ट करके। ठीक है, ऊपर आपने यूएसडीटी रखे और नीचे टी बैग रखेंगे तो आपके पास टी बैग आ जाएंगे। उसके बाद आप उसको अपने वॉलेट में, यानी जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उसमें आप होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको लगभग 15-16 महीने पहले ये शुरुआत हुआ $1 से, और आज की डेट में $75+ के आसपास ये आपको टी बैग ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो हमारा मेन नेट भी नहीं आया है। जब मेन नेट आएगा, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इसकी डिमांड और बनेगी, क्योंकि 5 लाख ट्रांजैक्शन का जो स्पीड वाला है। आज अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं तो इंडियन डेवलपर ही है पॉलीगॉन को जिसने डेवलप किया है, उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है लगभग 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, और उसकी जो सप्लाई है वो 600 करोड़ की है। मार्केट में ऑलरेडी 200 करोड़ से ज्यादा मतलब सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, तो $1 का उसका रेट है। अब आप लगा लीजिए, हमारे केवल 20 लाख, जब मेन नेट आएगा तो 25 लाख,
तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा जहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं और अपने पास होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर अप्रिसिएशन को देखते हुए। ठीक है, अब ये बढ़ता कैसे है, रेट कैसे बढ़ता है कि भी जैसे आपने बाय करके होल्ड किया तो और भी लोग इसको बाय करके होल्ड करेंगे, तो जितनी मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी तो इसका रेट अप्रिसिएशन होता जाएगा। और रही बात एक और, जैसे मैंने कहा कि भाई जब जिस ब्लॉकचेन पे कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे जब प्रोजेक्ट आता है तो वो फीस इथेरियम में ही लेता है। कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो फीस के तौर पर हर ट्रांजेक्शन की एक फीस होती है, वो इथेरियम में चार्ज करता है। ट्रॉन के प्लेटफॉर्म पे हो तो वो ट्रॉन चार्ज करता है, पॉलीगॉन के उस पे हो तो पॉलीगॉन मैटिक चार्ज करता है। ऐसे ही हमारे ब्लॉक ऑरा के ऊपर जब ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगी, अभी तो वैसे नेग्लिजिबल फीस है, जब हमारे पास ब्लॉकचेन ब्लॉक ऑरा का आएगा तो उस पर भी फीस के तौर पर हमको ब्लॉक ऑरा देना पड़ेगा। तो सप्लाई 25 लाख रहेगा, तो जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी उतनी ज्यादा फीस के लिए उनको उतने लोगों को उतने रखने पड़ेंगे। तो ये भी एक डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होना है। ठीक है, अब ये बढ़ता कैसा है रेट, तो एक सिंपल स्वैपिंग लॉजिक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपको अभी मैंने एग्जांपल बताया कि आप यूनिस्वैप के थ्रू अपना यूएसडीटी मैटिक या फिर कोई भी चीज देकर के आप उसको टी बैग अपने पास बाय कर सकते हैं। तो जितनी बाइंग होती है इन पूल्स के ऊपर उतनी परसेंटेज ग्रोथ होता है, और जितनी सेलिंग होती है तो उसमें रेट गिरता है। अब यहां पर जमाना है डिसेंट्रलाइज का, क्योंकि सेंट्रलाइज का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो का मेन मकसद ही यही था कि इसके ऊपर किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी ग्रुप का कंट्रोल ना हो। सेंट्रलाइज सिस्टम का जमाना ये पहले दिन से लॉजिक खत्म करना था, इसी कारण से ही क्रिप्टो का या ब्लॉकचेन का उदय हुआ था। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों ने सेंट्रलाइज तरीके पे, जैसे आज की डेट में मैं बात करूं तो वजीरेक्स है, ज़ेप्पे है, बाइनेंस है, या फिर और भी जो एक्सचेंज है जिसकी तरफ लोगों ने जाना शुरू किया था, बट उसके अंदर बहुत सारी खामियां या फिर बहुत सारे धांधलियां होती गई, जहां पंपिंग एंड डंपिंग होता था, लोग रेट बढ़ाते थे, फिर उसके बाद जब जो जेन्युइन पब्लिक बाय करने आती थी तो उसको डंप करते थे। या जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे एलन मस्क ने जैसे एक ट्वीट किया डॉजी कॉइन के लिए तो उसका रेट $60 चला गया, फिर उसके बाद लोगों ने बेचना शुरू किया, वो डंप हो गया। तो इस तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पंपिंग एंड डंपिंग का खतरा रहता है, बट डिसेंट्रलाइज में एक बहुत आसान लॉजिक काम करता है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में बात करूं तो जैसे गोल्ड की दुकान होता है, गोल्ड की दुकान वाला क्या करता है, आपके पास पैसे भी रखता है और साथ में गोल्ड भी रखता है। जो भी ग्राहक गोल्ड खरीदने आता है तो उसको पैसे देकर के गोल्ड लेता है, या फिर कोई ग्राहक गोल्ड बेचना चाहता है तो वो गोल्ड ला करके दुकानदार को देता है, उसको वेट वगैरह करके वो उसके बदले में पैसे देता है। तो स्वैपिंग लॉजिक भी इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करता है, बस सिर्फ ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और डिजिटल तरीके से ये काम करता है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहां पर एक एडवांटेज और होता है कि जितनी बाइंग होती है तो उतनी के हिसाब से रेट ग्रो होता जाता है। तो यहां पर क्या है, लेट अस अज्यूम कि भाई मान लेते हैं मैं गिरीश कुलकर्णी, मैंने एक कॉइन बनाया, उसकी टोटल कॉइन बनाई मैंने 10,000, और उसको $10,000 ही मैं पूल में लेकर के स्वैपिंग लॉजिक पे खड़ा हो गया। तो रेट, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसकी रेट हो गया $1। अब मान लेते हैं कोई एक सज्जन आते हैं अमर, और वो कहते हैं मुझे 2,000 कॉइन खरीदने हैं, तो उसके बदले में मुझे यूएसडीटी मेरे को दे देंगे, तो मैं उनको 2,000 कॉइन दे दूंगा। तो सप्लाई कितनी हुई, 10,000 का 2,000 मीन्स 20% का सप्लाई हुआ। तो 20% जब उसके पास चला गया तो 20% की बाइंग हुई, तो अप्रिसिएशन भी 20% का हो गया। तो जो $1 का था वो बढ़ करके 1.20 हो गया। ठीक है, जो मेरे पास भी एग्जिस्टिंग कॉइन है उनका भी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब अमर को भी ये लॉजिक पता है कि भैया मैं भी पूल ओनर बनता हूं। अब यहां जितने पूल ओनर बन रहे हैं वो ओनर हैं। ठीक है, वो उनके पास अगर कॉइन है तो वो उन्हीं के कस्टडी में है, किसी को दिया नहीं हुआ है। जबकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि हम वो खरीदते तो अपने पास हैं, लेकिन वो रहता उसकी कस्टडी में। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ज़ेप्पे, वजीरेक्स या फिर बाइनेंस में या कोई भी एक्सचेंज में मैंने खरीद के रखा हुआ है तो उसी के पास कस्टडी है। कल को मान लो उसने दुकान बंद कर दिया तो हमारा चला गया वो। लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ऐसा नहीं होता है, ये हमारे वॉलेट में रहता है
जब तक हम उसको छेड़ते नहीं है वो वहीं रहता है, उसमें से कोई निकाल नहीं सकता है। जब तक कि हम उसका क्या कहते हैं, जो कीज है, जो तिजोरी की चाबी जब तक हम नहीं देते हैं तब तक कोई उसमें से निकाल नहीं सकता है। अब वापस हम लोग कहते हैं कि अमर ने 2000 कॉइन खरीदा था, अब उसको भी ये स्वैपिंग का लॉजिक पता है, तो उसने क्या कर दिया, 2000 कॉइन जो थे उसके पास, उसके बदले में $1.2 का रेट हो गया, तो $2400 लेकर के वो भी दुकान खोल के खड़ा हो गया, यानी वो सेकंड पूल ओनर बन गया। अब मान लेते हैं एक और सज्जन आए अकबर के नाम से, उसने 1000 कॉइन हमसे फिर से डिमांड किया, उस पूल में डिमांड किया। अब क्योंकि पूल में दो ओनर हैं, एक 80% का मैं हूं 8000 कॉइन के साथ, 2000 कॉइन के साथ अमर है, तो हम दोनों से उसी रेशियो में निकल के अकबर के पास 1000 कॉइन पहुंचेंगे, यानी 800 कॉइन मेरे पास से और अमर के पास से 200 कॉइन उसके पास पहुंच जाएंगे। और रेट बढ़ जाएगा कितना, क्योंकि 10% की ओवरऑल ग्रोथ बाइंग हुई है, तो 1.20 का 10% और बढ़ेगा, तो रेट बढ़ गया 1.32। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8000 कॉइन थे, 2000 कॉइन थे, और ये बढ़ घट के मेरे पास 7200 रह गए और अमर के पास 1800 कॉइन रह गए। ऐसे ही जितनी बाइंग होती जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं धीरे धीरे करते 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 जितने लोग बाय कर रहे हैं, जैसे अकबर ने भी अगर पूल में खड़ा हो गया, वो भी अपना 1.32 के हिसाब से $1320 लेकर के खड़ा हो गया, फिर एक और आ गया, उसने फिर बाइंग करी, फिर उसके बाद जितनी बाइंग उसकी हुई उसी रेशियो में सबके पास से निकल जाएगा, और रेट फिर 10% या जितनी परसेंटेज की बाइंग हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि जो इनिशियली मैं एक अकेला ओनर था, धीरे 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 करते 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 मान लीजिए 100 ओनर्स हो गए और रेट भी $100 का चला गया, और सब एक 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 परसेंट के हिस्सेदार हैं। अब जो ओरिजिनल ओनर मैं था, ठीक है, मैं, अमर, अकबर, अंथनी या 4-5 लोग मिलकर के, अगर मान लीजिए हम चारों पांचों मिलकर के रेट, यानी जो जितने कॉइन हमारे पास 1-1% करके बचे हैं वो बेच भी देंगे, तो सिर्फ 4 या 5% ही हम बेच सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। ठीक है, अब ये जमाना है डिसेंट्रलाइज का, कोई भी अगर डंप भी करना चाहे तो यहां पर एक साथ डंप नहीं कर सकता, जबकि सेंट्रलाइज में ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल थी और हुई भी हैं। एक तो ऑप्शन हो गया कि आपने पहले बाय करके अपने पास होल्ड किया, दूसरा ऑप्शन है कि आप पूल में ओनर बन सकते हैं, यानी आपके पास जो कॉइन रखे रखे आपने ऐसे रखा हुआ है उसको भी काम पे लगा सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है जहां पर आप स्टेकिंग में आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भी मैंने कॉइन खरीद के रखा हुआ है, कल को रेट बढ़े या घटे या लिक्विडिटी पूल में भी आ गया, वहां पे इतनी ज्यादा मेरे को ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक फीस जो जनरेट होता है, जो ब्रोकरेज जनरेट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप तीसरे ऑप्शन में भी आ सकते हैं जहां पर आप स्टेकिंग में आ सकते हैं, यानी आपने ऑलरेडी जो एक लिमिटेड कॉइन है, 20 लाख के करीब कॉइन जो मार्केट में है, उसको खरीद करके आप एक डेफी प्रोग्राम में स्टेकिंग में डालते हैं, तो आपको एक एक स्टेकिंग रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। पहली बात तो आप लगा कितना सकते हैं, नॉमिनल एक नॉर्मल $20 से आप शुरू होकर के $5000 तक का कोई भी अमाउंट, कोई भी पैकेज आप ले सकते हैं, या फिर इनके मल्टीपल्स में 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 के मल्टीपल्स में जितनी मर्जी आप पैकेजेस यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में लगभग लगभग 87 के आसपास एक क्रिप्टो डॉलर मिलता है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो नॉर्मल डॉलर मिलता है पेपर करेंसी वाला, वो डॉलर का अलग रेट होता है, और क्रिप्टो का डॉलर कंपैरेटिवली उस पेपर डॉलर से 2-3 रुपया महंगा ही होता है। ठीक है, तो उनमें से आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके लगभग लगभग 1700-1800 रुपए के आसपास का ये $1 मतलब $20 का पैकेज बनता है। उसी हिसाब से आप हायर पैकेज की तरफ जाएंगे तो लगभग 4-4.25 लाख रुपए के आसपास का $5000 का ये पैकेज है। यहां पर मिलता क्या है आपको, जैसे आपने पैकेज लगाया डेफी स्टेकिंग के अंदर, तो आपको डेली सुबह 5:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे आप सो करके उठते हैं तो आपको आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल जाता है 1% पर डे के हिसाब से। कब तक मिलेगा, केवल 300 दिन तक मिलेगा, हफ्ते में 5 दिन, महीने में 22 दिन। यानी आपने कोई भी पैकेज लिया, फॉर एग्जांपल $1000 का पैकेज लिया है, तो आपको 1% के हिसाब से $10
डेली मिलते हैं 300 दिन तक, यानी आपका $3000 तक आपको मिल जाता है, जिसमें से आपका 5% एडमिन कट जाता है और 10% लिक्विडिटी पूल में जाता है। यानी आपके हाथ में लगभग 2.5 गुना आपके पास 15 महीने, 300 दिन का मतलब लगभग 15 महीने के अंदर आपके हाथ में आ जाता है। और ये ऑफर जहां तक जो लास्ट अपडेट हुआ है 25 नवंबर तक ये ऑफर है, उसके बाद सिस्टम में कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। यानी जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो कुछ टाइम के बाद बदलने वाला है, जो रोड मैप के तौर पर ये चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लगभग 2.5 से 3 गुना आप यहां से रिवॉर्ड के तौर पर स्टेकिंग से आप ले सकते हैं। लेकिन ये एक सेफ साइड आप कह सकते हैं, लेकिन सिस्टम आपको यहां पर सिर्फ 2.5 या 3 गुना बनाने के लिए नहीं है। यहां पर क्रिप्टो में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप पहली बात, होल्ड करके आप अप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं, स्टेकिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, प्लस जो स्टेकिंग के तौर पे जो रिवॉर्ड आ रहा है उसमें जो 10% काटा जा रहा है वो एक आपको सिखाने के लिए काटा जा रहा है, ताकि आप लिक्विडिटी में भी आप आकर के बिना रिस्क के आप एक जगह पैसा और एक जगह कॉइन, जैसे गोल्ड की दुकान वाला कभी नुकसान में नहीं होता है। क्या होता है कि उसने गोल्ड भी रखा है, पैसा भी रखा है। अगर मान लीजिए गोल्ड का रेट अप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको बेनिफिट हो रहा है ना। तो यहां पर भी आपको यहां पर लिक्विडिटी अपने पास जो कटा हुआ है वो सिर्फ काट के 10% आपके प्रॉफिट में से काट करके सिस्टम आप ही को दे रही है, यानी अपने पास नहीं रख रही है। वो आपको सिखाने के लिए कि भाई आप लिक्विडिटी में आकर के भी आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? जितनी भी दुनिया भर से जितनी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन होंगी, गोल्ड की दुकान में तो क्या होता है कि आप केवल आपके पास जो ग्राहक आता है उसी का आपको लेन देन का फायदा होता है। कैसे होता है? जब वो खरीदता है तो महंगा खरीदता है, बेचता है तो थोड़ा सस्ता बेचता है। बट लिक्विडिटी में क्या है कि आप पूल ओनर बन गए तो दुनिया भर में जितनी बार वो टी बैग खरीदना और बेचना होगा, तो जब खरीदेगा तो थोड़ा महंगा खरीदेगा, बेचेगा तो थोड़ा सस्ते में बेचेगा। तो जो बीच का फीस है वो फीस क्या करता है? ये पहली बात तो जो प्लेटफॉर्म जैसे यूनिस्वैप है, सुशीस्वैप है, एमडेक्स है, ऐसे बहुत सारे पैनकेक स्वैप है, तो वो फीस चार्ज करते हैं। वो फीस में से 25%, यानी मान लीजिए अगर ₹1 अगर फीस जनरेट हुआ तो 25 पैसे वो प्लेटफॉर्म वाला इस्तेमाल ले जाता है। बाकी के 75 पैसे जो है उन सब में बढ़ जाता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। यानी आप भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहां बन करके बहुत कुछ आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और तरीका है जिसको बोला जाता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली अगले 8 से 10 दिनों के अंदर आपको मिलेगा, यहां पर जो टी बैक है हमारा, जो अभी फिलहाल टोकन है, वो ऑलरेडी कई प्लेटफॉर्म पे, यानी अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म बताया, यूनिस्वैप बताया, सुशीस्वैप बताया, एमडेक्स बताया, ऐसे आपको आने वाले टाइम के अंदर कई ब्लॉकचेन्स पे आपको मिलने वाला है। यानी इसकी काउंटर करेंसी जिसे हम कह सकते हैं, यानी इसके साथ जो आज की डेट में जैसे गोल्ड के साथ आप रुपया रख सकते हैं इंडियन दुकानों के, इंडियन गोल्ड के मार्केट में, लेकिन यहां पर क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे करेंसीज हैं, जैसे पॉलीगॉन है, सोलाना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, इथेरियम है ना, फैंटम है, ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जो इसके साथ साथ पैरेलली चलती हैं। तो उन सब के साथ मार्केट बनने वाला है। तो उसका एडवांटेज क्या है? मान लेते हैं जब ज्यादा मार्केट में अवेलेबल रहता है तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है। कहीं पर आपका मान लेते हैं $75 का मिल रहा है तो कहीं पे वो $73 का मिल रहा है, कहीं पे वो $70 का मिल रहा है। तो आपका काम क्या है कि जहां सस्ता मिल रहा है वहां से आपने लिया और जहां महंगा बिक रहा है वहां आपने महंगा बेचा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि आप सुबह 5-10 मिनट का टाइम लगा करके आप डेली 500, 700, 1000, $2000 यहां से आप सस्ती मार्केट से खरीद के महंगे मार्केट में आप बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही अकेले ताक में बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आपको सिर्फ 5-10 मिनट चांस मिला तो कर लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप महीने भर में 1000, 2000, 20000, $5000 एडिशनल बना सकते हैं। तो ये कैसे करना है, इसकी आपको बकायदा सिस्टम, यानी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का जो सिस्टम है वो आपको गाइड करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको रिस्क फ्री
क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं। यानी जो आप पैसा इस सिस्टम में अगर लगाते भी हैं तो वो भी आपके कंट्रोल में है, और अगर आपको डर लगता है तो आप स्टेकिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं, जहां पर आपको डेली रिवॉर्ड मिलता है, स्टेकिंग रिवॉर्ड, आर्बिट्रेज भी सिखाया जाता है। और ये आपको एक और तरीका है, इसको आपको सीखने का एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? केवल $5,000 का, क्योंकि यहां पर एक रेफरल प्रोग्राम भी है। सबसे पहले आप इसके स्टेकिंग प्रोग्राम के थ्रू एंट्री लेकर के, जिस सज्जन ने इनवाइट किया है उनसे रेफरल लिंक लेकर के स्टेकिंग प्रोग्राम में आए। कोई भी आप पैकेज ले सकते हैं, $20, $100, 500, 1000, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, उसमें आप पैकेज लेकर के सिस्टम में आ सकते हैं। और अपने रेफरेंस के थ्रू अगर आप केवल $5,000 का, क्योंकि उनको भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलने वाला है, उनको भी आज की डेट में बात करें जो 2 से 2.5 गुना अगले 15 महीने में उनको भी मिलने वाला है, तो कोई भी नुकसान में नहीं रहेगा। विन विन सिचुएशन है। आप $5,000 का अगर डायरेक्ट बिजनेस रेफर करते हैं इस सिस्टम में, तो आपको ये फ्री में 28, 29, 30 को लोनावाला के अंदर जो मास्टर्स हैं इसके, जिनका 15-15, 20-20 साल का इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, वो लोग आपको ट्रेन करने वाले हैं कि क्रिप्टो की आर्बिट्रेज कैसे की जाती है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास लकीली अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये केवल अभी तो इनिशियली 5-6 मार्केट में आपको दिखेगा, लेकिन 29+ मार्केट में आपको ये आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी कि भाई एक जगह सस्ता मिलेगा तो दूसरी जगह वो महंगा बिकना ही है। लेकिन वो कैसे करना है, क्या करना है, इसको सीखने के लिए 28, 29, 30 जो कि लोनावाला के अंदर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आना भी चाहें तो आपके लिए ₹3,000 आप पे करके आप वहां पे उसको आप ले सकते हैं, इस नॉलेज को आप ले सकते हैं। आना जाना आपका होगा, वहां की जो ट्रेनिंग होगी उसका, इनफैक्ट वो तो देखा जाए तो ₹3,000 में आपको रहना खाना ही आपको उतना ही पड़ेगा, तो वो आपको मतलब ऑलमोस्ट फ्री ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मिस ना करें। बाकी ब्लॉकरा एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपके सामने है, और इसको आप दुनिया भर के टॉप मार्केट्स में आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कॉइन मार्केट